आदरणीय सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। सात संगत जी, दास आप सबके सामने एक साखी रखने जा रहा है। आशा है प्रमाण के साखी का शीर्षक है मनुष्य की मूर्ति। सोने की चमक वाली अद्भुत मूर्ति थी। वह एक मूर्ति थी या दो मूर्ति थी, यह भी स्पष्ट नहीं होता था, क्योंकि चेहरा एक ही था। एक तरफ से उसे देखते तो परम शांति की अवस्था में निगमन, और दूसरी ओर से देखते वीरता की संजीव प्राकृतिक। हाथ में तलवार, मुख पर शक्ति का ओज। कुछ समझ न आता था किसकी मूर्ति है। जापान के एक संग्रहालय में रखी यह मूर्ति हर एक को अपनी ओर आकृष्ट करती। सब एक दूसरे से पूछते किसकी मूर्ति है। यह अद्भुत है, पर पता नहीं किसकी मूर्ति है। यह जवाब मिलता, जो भी देखता बस देखता ही रह जाता। कोई कहता टॉलस्टॉय की कहानी युद्ध और शांति की प्रतीक है यह मूर्ति, तो कोई कुछ और कहता, परंतु मूर्ति तो एक ही थी, युद्ध की या शांति की। भला किसकी? यह प्रश्न था। वे गहरे विचारक थे। हृदय की अतल गहराइयों में जाकर, मानस की विशाल ऊंचाइयों में उड़ान भरकर तथ्य निकालने वाले, उन्होंने भी मूर्ति को देखा, मुग्ध हो गए, बस देखते ही रह गए, वहाँ से हिल ना पाए। चेहरे पर मुस्कान उभर आई। किसकी मूर्ति है यह? पीछे आ रहे व्यक्ति ने पूछा। इंसान की मूर्ति है। विचारक अब भी कहीं खोए हुए थे। यह तो मुझे भी मालूम है कि इंसान की है, परंतु कौन से इंसान की? जरा नाम तो बताइए। पीछे वाला व्यक्ति चुप न रह सका। मित्र, यह इंसान की ही मूर्ति है। इससे ज़्यादा इसे किसी सीमा में नहीं बच सकते। कहकर विचारक जरा रुके और उस व्यक्ति की तरफ मुड़कर बोले, महानुभाव, तो आपने पढ़ा ही होगा। बिल्कुल पढ़ा है जनाब। महानुभाव अर्थात मनुष्य बनो, वह व्यक्ति बोला। मनुष्य तो आप हैं, हम हैं, परंतु फिर भी मनुष्य बनने के लिए कहा गया है। हमें ऐसा कि मनुष्य बनने के लिए कहा गया है। विचारक बोले, मैं कुछ समझ नहीं, जरा विस्तार से बताइए। कहकर वह व्यक्ति विचारक के पीछे हो लिया। चलते चलते विचारक बोले, यह उस अर्जुन की मूर्ति है जो युद्ध स्थल में भीष्म पितामह के तीरों की वर्षा करता है, परंतु सरसैया पर पड़े उन्हीं भीष्म को वह प्रणाम करके जाता है। वह व्यक्ति की लड़ाई नहीं लड़ रहा, सिद्धांतों की लड़ाई लड़ रहा है। सिद्धांतों की लड़ाई की निजी दुश्मनी होती है। वह व्यक्ति कुछ ना बोला। उसमें मंथन चल रहा था। विचारक बोले, यह मूर्ति बुद्ध की मूर्ति है, जो कि गाली देने वाले को भी हृदय से लगाते हैं। यह भी एक तरीका है विजय का। बस ऐसा ही इंसान बनने की बात हमें कही गई है। हम अर्जुन बने, बुद्ध बने, रावण के हाथ में अगर हथियार ना हो तो भी वह खतरनाक है, परंतु अर्जुन के हाथ में यदि एक बजाय चार हथियार हैं तो भी खतरनाक नहीं है। यह मनुष्य का फ़र्क है। मनुष्य का आंतरिक भावनाओं के चरित्र का फ़र्क है, जो कि दोनों को विपरीत मार्गों के अनुगामी सिद्ध करता है। रचनात्मक व्यक्ति यदि वार भी करेगा तो भी किसी की रचना की शुरुआत के लिए करेगा। भीतर से अगर मनुष्य बुद्ध है तो बाहर चाहे कुछ भी क्यों ना करे, मानवता के विपरीत नहीं हो सकता। हमें ऐसा ही मनुष्य की आवश्यकता है, जो कि युद्ध और शांति दोनों की कला जानता हो। लगता है रहस्य और भी अधिक गहरा है। वह व्यक्ति मुस्कुरा कर बोला, रहस्य सिर्फ इतना सा ही मित्र कि सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए है, धन दान के लिए और बल दूसरों की रक्षा के लिए होता है, जबकि दुर्जन की विद्या अभिमान के लिए है, धन औरों के लिए, अपमान के लिए और बल दूसरों को पीड़ित करने के लिए होता है। विचारक बोले। वह व्यक्ति अभी और सुनने का इच्छुक लगता था। वह अभी विचारक की बात को पूरा कान दे रहा था। मित्र, सार यही है कि एक सज्जन आदमी सच्चा मजदूर हो सकता है, अच्छा जवान हो सकता है, अच्छा किसान हो सकता है, अच्छा अधिकारी हो सकता है, अच्छा सुल्तान हो सकता है, जबकि दुर्जन किसी भी रूप में अच्छा नहीं होता। ऐसा सज्जन मनुष्य बनने के लिए ही मनोभाव कहा गया है, जो कि व्यक्ति और सिद्धांतों में फर्क कर सके और
तदनुरूप आचरण कर सके, यह कहकर विचारक चल दिए। वह व्यक्ति अब भी उनके पीछे पीछे था। सत्संग जी, प्यार से कहना। धन्यवाद।